Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear listeners, viewers, and students. Welcome to Anam Language Academy. This is Nadia Malik with today's lecture. Dear students, in today's lecture, we are going to discuss emerging forms of literature. First, we see what is the definition of literature. Literature is an art whose medium is language. तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि लिटरेचर है क्या. लिटरेचर एक आर्ट है, जस्ट लाइक अदर आर्ट्स इन द वर्ल्ड. जिस तरह से और हमारे पास मुख्तलिफ इक़साम के आर्ट्स मौजूद होते हैं. एंड द मीडियम ऑफ दिस आर्ट इज़ लैंग्वेज. अब देखें, हर आर्ट का कोई ना कोई मीडियम होता है. जैसे अगर हम पेंटिंग की बात करते हैं तो उसमें जो आपका मीडियम है वो आपका ब्रश और कलर है. इसी तरीके से जब हम लिटरेचर की बात करते हैं तो उसका जो मीडियम है वो लैंग्वेज है. विदाउट लैंग्वेज लिटरेचर इज़ इनकम्प्लीट. तो लैंग्वेज के बगैर लिटरेचर जो है वो नामुकम्मल है. द टू यूजेस ऑफ लैंग्वेज. हम इसको लैंग्वेज को इस्तेमाल क्यों करते हैं? फॉर इंफॉर्मेटिव पर्पसेस एंड फॉर एस्थेटिक पर्पसेस. हम इसे एस्थेटिक पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं और इंफॉर्मेटिव पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं. दूसरा हमने ये देखना है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लिटरेचर. द पर्पस ऑफ लिटरेचर इज़ टू डिलाइट एंड टू एंटरटेन. लिटरेचर का जो पर्पस होता है वो इंटरटेन करना होता है और लिटरेचर इस तरह का होना चाहिए कि लोग जो है उसको पढ़कर एंजॉयमेंट फील करें. नेक्स्ट, देयर आर मॉडर्न लिटरेरी जॉनरास. अब हमारे पास मॉडर्न लिटरेरी जॉनरास कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इज़ क्रिएटिव नॉन फिक्शन. सेकंड इज़ हाइपर पोइट्री. थर्ड इज़ मोबाइल फोन टेक्स्चुअला. फोर्थ इज़ चिक लिट. फिफ्थ इज़ स्पेकुलेटिव fiction. Six is flash fiction. Seven is blog. Eight is graphic novels. Nine is DG fiction. 10 is manga. 11 is doodle fiction. So now we discuss all these one by one. First is mobile phone textual novel. This is modern genre of literature. A cell phone novel or mobile phone novel is a literary work originally written on a cellular phone via text messaging. कि जो आपका सेल फोन नावल होता है या मोबाइल फ़ोन नावल होता है, ये भी एक लिटरेरी वर्क है जो कि एक सेलुलर फ़ोन पर लिखा जाता है टेक्स्ट मैसेजेस की तरह से. जिस तरह से हम मैसेज करते हैं अपने फ़ोन पे, इसी तरह से ये भी क्या होता है, सेल फ़ोन पे लिखा जाता है. दिस टाइप ऑफ लिटरेचर ओरिजिनेटेड इन जापान where it has become a popular literary genre. तो इसका जो आगाज़ था सेल फ़ोन नावल या फिर मोबाइल फ़ोन नावल का, जापान से शुरू हुआ था और अब ये क्या है, एक पॉपुलर लिटरेरी जॉनरा बन चुका है. द चैप्टर्स ऑफ सेल फोन नावल यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अबाउट 70 to 100 words, ईच ड्यू टू कैरेक्टर लिमिटेशन ऑन सेल फोन्स. अब कैरेक्टर की लिमिटेशंस को देखते हुए हमारा जो सेल फोन नावल है वो कितने वर्ड्स पे मुश्तमिल हो सकता है, वो 70 से 100 अल्फाज तक मुश्तमिल हो सकता है. यानी ये है कि ये एक शॉर्ट या ब्रीफ वर्डिंग वाला नावल है जो कि मोबाइल फ़ोन नावल कहलाता है. नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ हाइपर पोइट्री.
दिस जॉनरा इज़ आल्सो कॉल्ड साइबर पोइट्री। तो हाइपर पोइट्री को हम साइबर पोइट्री भी कहते हैं। हाइपर पोइट्री वर्क्स ऑन द वेब। अब इसके लिए जो है वेबसाइट्स बनाई जाती हैं हाइपर पोइट्री के लिए। इट इज़ बेसिकली जस्ट ट्रेडिशनल वर्क अपलोडेड। इसमें क्या है कि जो आपका ट्रेडिशनल वर्क है किसी भी बुक की फॉर्म में, तो आप क्या करते हैं, उसको अपलोड कर देते हैं किसी भी वेबसाइट पे। हाइपर टेक्स्ट पोइट्री इज़ द न्यू जॉनरा ऑफ लिटरेचर that use the computer screen as medium rather than the printed pages. अब पोइट्री जो हमारे पास हार्ड कॉपी में होती है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पेजेस यूज़ करते हैं। लेकिन हाइपर पोइट्री में वी यूज़ स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर इंस्टेड ऑफ प्रिंटेड पेजेस। तो प्रिंटेड पेजेस की बजाय हम कंप्यूटर की स्क्रीन इस्तेमाल करते हैं। This literary work relies on the qualities unique to our digital environment, such as linked, worldwide, web areas or effects such as sound. तो इसका जो लिंक होता है, उसका जो एरिया होता है वो वर्ल्ड वाइड होता है। यानी क्या है कि एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। जिसके पास भी ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी होगी, he or she can enjoy through this hyper poetry। तो ये हाइपर पोइट्री को enjoy कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ब्लॉग। अब ब्लॉग भी जो है ये बहुत कॉमन है। अ ब्लॉग इज एन ऑनलाइन जर्नल और इंफॉर्मेशनल वेबसाइट displaying information in the reverse chronological order with latest posts appearing first। अब ब्लॉग क्या है, ये भी ऑनलाइन जर्नल है या इंफॉर्मेशन वेबसाइट है जिसमें आपको वही पुरानी चीज़ें दिखाई जाती हैं पोस्ट की शक्ल में जो पहले मौजूद होती हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है वही वाली जो ओल्ड होती हैं। विद लेटेस्ट पोस्ट्स अपीयरिंग फर्स्ट, तो हम पोस्ट क्या है उनको नए तरीके से कर रहे होते हैं। इट इज़ अ प्लेटफॉर्म where a writer or even a group of writers share their views on an individual subject। तो इसमें एक राइटर या बहुत सारे राइटर्स जो हैं किसी भी इंडिविजुअल के सब्जेक्ट के हवाले से अपने व्यूज़ को शेयर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज डूडल फिक्शन, लिटरेरी प्रेजेंटेशन where the author incorporate doodle writing and drawing and handwritten graphics in place of traditional font। अब डूडल राइटिंग क्या होती है? डूडल को हम ऑर्डिनरी भी कहते हैं और डूडल का मतलब जो है वो स्केच्ड भी होता है, स्केच्ड राइटिंग, जिसमें किसी चीज़ का कुछ स्केच बनाया गया होता है। ये भी एक तरह की एक प्रेजेंटेशन होती है जिसमें राइटर क्या करता है, ड्राइंग वगैरह करता है और उसके थ्रू जो है वो अपनी ड्राइंग के थ्रू अपनी जो स्टोरी है उसको दूसरों तक कन्वे करता है। ड्राइंग enhances the story, often adding humorous elements। इसमें ह्यूमरस एलिमेंट भी हो सकते हैं ड्राइंग के थ्रू और स्टोरी को और ज़्यादा खूबसूरत बनाया जाता है। दैट वुड बी मिसिंग इफ़ द इलस्ट्रेशन वर ओमिटेड। अगर हम उसमें से ड्राइंग को निकाल देते हैं तो फिर ये क्या होगी, मिसिंग हो जाएगी, यानी वो स्टोरी हमें समझ नहीं आएगी। फ्लैश फिक्शन। व्हाट इज़ फ्लैश फिक्शन? फ्लैश फिक्शन गोज़ बाय मैनी नेम्स। अब इसके बहुत सारे नाम हैं फ्लैश फिक्शन के, इंक्लूडिंग माइक्रो फिक्शन, माइक्रोसॉफ्ट स्टोरीज। फ्लैश फिक्शन को हम माइक्रो फिक्शन भी कहते हैं, माइक्रो स्टोरीज भी कहते हैं, शॉर्ट स्टोरीज भी कहते हैं, शॉर्ट स्टोरीज, वेरी शॉर्ट स्टोरीज, सडन फिक्शन, पोस्ट कार्ड फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। ये सारे के सारे फ्लैश फिक्शन के नाम हैं।
While it can be difficult to pinpoint an exact definition of flash fiction, कि इसकी एक डेफिनेट जो डेफिनेशन है उसको हम नहीं जान सकते कि एग्जैक्ट इसकी डेफिनेशन क्या है। ये तमाम वर्डिंग जो है वो फ्लैश फिक्शन के लिए यूज़ की जाती है। बेस्ड ऑन वर्ड काउंट, consideration of several of its features can help provide clarity, like its brevity, length, background and purpose. अब इसमें हमें ये देखना होता है कि जो हम फिक्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं फ्लैश फिक्शन के तौर पे, उसका टॉपिक क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके फीचर क्या हैं और उसकी कितनी जो है वो लेंथ है। लेंथ कितनी है, ब्रेविटी का मतलब होता है कि उसको कितने इख्तिसार के साथ लिखा गया है, बैकग्राउंड कैसा है, उसमें क्लैरिटी है या नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो फ्लैश फिक्शन का हम कोई भी नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट इज चिक लिट। अब लिट से मुराद जो है वो लिटरेचर है। Upbeat, entertaining reads written mostly by women that feature by young female characters. अब चिक लिटरेचर कैसा होता है कि इसमें ख़वातीन के हवाले से लिखा जाता है। अपबीट का मतलब है बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस, तो ये इंटरटेनिंग होता है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो ब्राइटनेस दिखाई जाती है। ब्राइटनेस से मुराद यहाँ जहानत है, इंटेलेक्ट है, कि इसमें ख़वातीन के जो कैरेक्टर हैं उसको प्रोमिनेंट किया जाता है। These books can be about boys' friendship, family, fitting in, etc. अब इसमें बॉयज़ के साथ जो फ्रेंडशिप है उसको भी दिखाया जा सकता है, फैमिली को भी दिखाया जा सकता है, वेकेशन के हवाले से भी बात हो सकती है। ऑलमोस्ट ऑलवेज इन्वॉल्व सेल्फ डिस्कवरी, और इसमें किसी कैरेक्टर की सेल्फ डिस्कवरी भी हो सकती है। ऑफर एन अपलिफ्टिंग एंडिंग, और इसका जो एंडिंग होता है वो भी क्या होता है, अपलिफ्टिंग होता है। एंड स्पॉट लाइट कैरेक्टर्स दैट आर इजी फॉर गर्ल्स टू रिलेट टू, मेलोनी, क्रिस्टाइन एट्सेट्रा। इसके जो कैरेक्टर होते हैं वो किसी ओल्ड कैरेक्टर से रेलिवेंट भी हो सकते हैं, जैसे मेलोनी, क्रिस्टाइन, ये ओल्ड जो है कैरेक्टर हैं और इनसे भी उनको रिलेट किया जा सकता है जो चिक लिटरेचर में आपके पास फीमेल कैरेक्टर्स होते हैं। डीजी फिक्शन combines three media: book, movie and इंटरनेट वेबसाइट। अब डीजी फिक्शन में हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, ये कम्बिनेशन है तीन चीज़ों का। इसमें बुक्स होती हैं नंबर एक, या तो इसमें मूवी वीडियो होंगी या फिर इंटरनेट वेबसाइट होगी। In order to get the full story, student must engage in navigation, reading, viewing in all three format। तो ये जो नेविगेशन है, रीडिंग है और व्यू करना है किसी चीज़ को, जो भी स्टूडेंट है वो तभी कहानी को फुली अंडरस्टैंड कर सकेगा अगर उसमें ये तीन क्वालिटीज़ मौजूद होंगी। नेक्स्ट इज़ इलस्ट्रेटेड नॉवल। 50% of the narrative is presented without words। अब जितनी भी हमारे पास नैरेटिव स्टोरीज़ हैं, नॉवेल्स हैं, उसमें क्या होता है कि 50% वर्ड के बगैर आप तक कन्वे किया जाता है थ्रू डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमेजेस। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, इलस्ट्रेटेड नॉवल कहते हैं, कि उसमें वर्ड के साथ साथ इमेजेस मौजूद होते हैं जो आप तक स्टोरी को कन्वे कर रहे होते हैं। The reader must interpret the images in order to comprehend completely the story। वही बात है कि स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए स्टोरी को इमेजेस को इंटरप्रेट करना होता है, उनकी जो है वो तशरीह करनी होती है। टेक्सचुअल पोर्शन आर प्रेजेंटेड इन ट्रेडिशनल फॉर्म, जैसे ट्रेडिशनल फॉर्म होती है टेक्सचुअल रिटन फॉर्म में वैसा ही मौजूद होता है।
but illustrated novels may contain no text at all. और समटाइम ऐसा भी होता है कि इलस्ट्रेटेड नॉवल में कोई टेक्स्ट होती ही नहीं है, तमाम के तमाम इमेजेस होते हैं और इमेजेस से ही रीडर को स्टोरी गेट करनी होती है। स्पेन ऑल जॉनरास, और इस तरह का जो नॉवल है ये हर किस्म की जॉनरा में हमें नज़र आता है। स्पेन का मतलब है हर किस्म की नॉवल में, हर किस्म के जॉनरा में ये गर्दिश करता हुआ नज़र आता है। Next is creative non-fiction. It is also known as literary non-fiction or narrative non-fiction. हम इसको क्या कह सकते हैं, narrative non-fiction के तौर पे भी जाना जाता है। A genre of writing that uses literary styles and techniques to create factually accurate narratives. ये टेक्निक इसलिए इस्तेमाल की जाती है क्रिएटिव की, ताकि जो फैक्ट्स हैं वो रीडर तक पहुंचाए जा सके, उनको नरेट किया जा सके। कंट्रास्ट विद अदर नॉन फिक्शन, अब क्रिएटिव जो नॉन फिक्शन है ये कॉमन जो नॉन फिक्शन है उसके बिल्कुल अपोजिट होता है। सच एज टेक्निकल राइटिंग और जर्नलिज्म, जैसे कि टेक्निकल राइटिंग होती है या जर्नलिज्म है, विच इज़ आल्सो रूटेड इन एक्यूरेट फैक्ट। अब टेक्निकल राइटिंग और जर्नलिज्म ज़्यादातर बेस्ड होती हैं फैक्ट्स पे, तो ये क्या होती हैं, नॉन फिक्शन के बिल्कुल अपोजिट होती हैं। और यही जो जर्नलिज्म है और टेक्निकल राइटिंग है, दीज आर क्रिएटिव आर कॉल्ड क्रिएटिव नॉन फिक्शन, which is also rooted in accurate fact but is not primarily written in service to its craft। लेकिन क्राफ्ट के तौर पर इसको नहीं लिखा जाता है। क्राफ्ट का मतलब होता है जिसमें कुछ न कुछ बनावट मौजूद हो। नेक्स्ट इज क्रिएटिव फिक्शन। इट इज़ अ रिच मिक्स ऑफ फ्लेवर्स, आइडियाज़ एंड टेक्निक्स, some of which are newly invented and others as old as writing itself। कुछ इसमें नई चीज़ें हैं और कुछ इतनी ही ओल्ड हैं क्रिएटिव फिक्शन में जितने कि खुद राइटिंग ओल्ड है। क्रिएटिव नॉन फिक्शन कैन बी एन essay, a journal article, a research paper, a memoir or a poem. It can be personal or not। अब ये जो क्रिएटिव आपके पास फिक्शन है ये कुछ भी हो सकता है, कोई पोइम भी हो सकती है, कोई पर्सनल या इम्पर्सनल भी हो सकता है, और कोई ऐसे भी हो सकता है। स्पेकुलेटिव फिक्शन, it is a type of story that deals with observations of the human condition but offers the experience through a different lens। स्पेकुलेटिव फिक्शन में क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग की खुद जो है वो ऑब्जर्वेशन होती है, उस ऑब्जर्वेशन की बेस पे वो स्पेकुलेट करता है डिफरेंट चीज़ों को थ्रू आ डिफरेंट लेंस। लेंस से मुराद भी यहाँ ऑब्जर्वेशन ही है। एंड चैलेंजेस अस टू सी व्हाट टुमारो कुड बी लाइक आर व्हाट द मिथिक पास्ट ऑफ आवर इमेजिनेशन एक्चुअली इज़। या तो ये फ्यूचर के बारे में हो सकता है या फिर पास्ट टाइम के बारे में हो सकता है कि हमारा पास्ट टाइम जो है कितना मिथिक था, यानी उसमें कितनी जो है वो इमेजिनरी चीज़ें थी, इमेजिनेशन पे बेस्ड था। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ कंसीडर्ड आ ग्राफिक नॉवल, कि ग्राफिक नॉवल क्या होते हैं। ग्राफिक नॉवेल्स आर सिमिलर टू कॉमिक बुक्स, ये भी वैसे ही हैं ग्राफिक नॉवेल्स जैसे कि कॉमिक बुक्स होती हैं, बिकॉज दे यूज़ सिक्वेंशियल आर्ट टू टेल आ स्टोरी। सिक्वेंशियल का मतलब है दैट इज़ बेस्ड ऑन सीक्वेंस, सीरीज़, कि उसमें एक सीरीज़ होती है, सीक्वेंस होता है, कंसेक्यूटिव चीज़ें चल रही होती हैं, यानी एक के बाद दूसरा इवेंट हो रहा होता है और उनमें एक कनेक्शन होता है। तो ये क्या है, सीक्वेंशियल आर्ट के थ्रू हमारे तक पहुंचते हैं ग्राफिक नॉवेल्स। अनलाइक कॉमिक बुक्स, अगर हम कॉमिक बुक्स से मुख्तलिफ इसको देखते हैं तो ग्राफिक नॉवेल्स आर जनरली स्टैंड अलोन स्टोरीज विद मोर कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स।
तो हमारे पास जो ग्राफिक नॉवल होते हैं इनका प्लॉट जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है और इसमें हमारे पास डिफरेंट जो है वो पिक्चर के थ्रू जो है वो स्टोरी को कन्वे किया जाता है. Collections of short stories that have been previously published as individual comic books are also considered graphic novels. तो जितनी भी स्टोरीज होती हैं जो इंडिविजुअल कॉमिक बुक के तौर पे पहले उनको पब्लिश किया गया था वो ग्राफिक नॉवल कंसीडर की जा सकती हैं. Okay, dear students, listeners, and viewers, this was today's lecture regarding emerging forms of literature. Inshallah, we will see in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.